नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश कॉम्पिटिटिव में प्रेपोजिशन बहुत महत्वपूर्ण है। उसी को लेकर आज हम प्रेपोजिशंस करेंगे। ये सारी प्रेपोजिशन हम करेंगे अभी, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो प्रेपोजिशन का अर्थ क्या होता है? प्रेपोजिशन वो शब्द है या शब्द समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन प्रोनाउन के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है। प्रेपोजिशन वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन को अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल। तो दैट इज अंडर यहाँ पे जो है वो एक प्रेपोजिशन है। वी नीड अ रूफ ऑफ ओवर अस, तो यहाँ पे ओवर जो है वो एक प्रेपोजिशन है। आई गो टू स्कूल बाय बस, तो यहाँ पे प्रेपोजिशंस टू जो है और द बाय द बस, दैट इज बाय द बस। तो ये प्रेपोजिशंस है हमारे पास। प्रेपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं भी हो सकता है। इसके लिए कुछ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हु वाज ही टॉकिंग टू, ही डज नॉट हैव अ पेन टू राइट विद। आप देखें कि बाद में भी इसका प्रयोग हो सकता है, यहाँ विद लगा और यहाँ टू लगा। तो पॉसिबिलिटी है कि प्रेपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन से पहले नहीं भी हो सकता है। आगे है कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रेपोजिशंस। कुछ पेयर्स हैं कंफ्यूजिंग, जैसे बिटवीन है, अमंग है, अक्रॉस है, थ्रू है। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। बिसाइड है, बिसाइड्स है, इन है, इनटू है, इन है, विद इन है, एट है, इन है, बिफोर है, इन फ्रंट ऑफ है। सबसे पहले हम बात करें अमंग बिटवीन की। तो अमंग का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के संदर्भ में होता है, यानी कि जब कहीं कहीं बात हो रही है, जैसे आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बेगर्स, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग देम, यानी दो से ज़्यादा जब लोग होंगे तो वहाँ हमेशा अमंग का प्रयोग होगा। और वहीं अगर बिटवीन की अगर हम बात करें तो बिटवीन का अर्थ है दो के बीच। तो जब भी दो व्यक्ति बात करेंगे या दो के संदर्भ में हम बात करेंगे तो वहाँ बिटवीन का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे बिटवीन का प्रयोग हुआ। बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के लिए भी होता है, बशर्ते उसमें पारस्परिक संबंध, म्यूचुअल रिलेशनशिप हो। फॉर एग्जाम्पल, कि कोई टूर्नामेंट चला हुआ है, देर इज़ ए टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। कोई एक टूर्नामेंट है, उसमें एक पारस्परिक रिलेशन है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, तो वहाँ इसकी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे बिटवीन लगाया जा सकता है। आगे हम थोड़ा चलें, देर इज़ एन अलायंस बिटवीन द थ्री यूरोपियन नेशंस, ये भी इसका एग्जाम्पल है और ये भी इसका एग्जाम्पल है। बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, तो इसका ध्यान रखें, बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ नो एनमिटी बिटवीन हिम एंड मी, तो यहाँ पे ये जो यूज़ हुआ दैट इज ऑब्जेक्टिव केस। आगे थोड़ा चलें, बिटवीन के बाद एंड कंजुगेशन का प्रयोग किया जाता है। बिटवीन अगर कहीं यूज इट होता है तो फॉर एग्जाम्पल, द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM एंड 4 PM। तो यहाँ पे आप देखें, ये जो शब्द है यहाँ पे यूज़ हुआ, बिटवीन के साथ किसका प्रयोग हुआ? एंड का। तो बिटवीन के साथ एंड का प्रयोग हो सकता है और किया जाता है। बिटवीन के बाद नाउन प्रोनाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। बिटवीन के बाद अगर बात करें, बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन द स्टूडेंट्स, बिटवीन देम, बिटवीन अस, ये बिल्कुल साधारण सी बात है कि ये दो से जब एक से ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे प्लूरल का ही प्रयोग किया जाएगा। बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन द स्टूडेंट्स, ये इसका एग्जाम्पल है। आगे हम बात करें, बिटवीन के बाद कभी भी ईच, एवरी आदि का प्रयोग नहीं होता है, तो इसका विशेष आप ध्यान रखें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। तो बिटवीन के ये इंपॉर्टेंट है,
बिटवीन के बाद कभी भी ईच, एवरी आदि का प्रयोग नहीं होता है। बिटवीन ईच स्टूडेंट ये गलत होगा, बिटवीन एवरी गर्ल ये भी गलत होगा। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें एरर जब भी आपको यहाँ पे एरर पूछे जाएंगे। आगे बात करें एमंगस्ट। एमंगस्ट का प्रयोग एमंग के अर्थ में होता है। दोनों के प्रयोग के बीच का अंतर देखें। दा से पहले एमंगस्ट एवं एमंग दोनों का प्रयोग हो सकता है। एमंग द बॉयज एंड एमंगस्ट द बॉयज। तो ये चीज़ें आप आगे एक्सप्लेन करते हैं हम इसको। एमंग का प्रयोग कॉन्स्टेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले तथा एमंगस्ट का प्रयोग वोबल साउंड से शुरू होने से पहले शब्दों से होता है। बिल्कुल ही आसान है कि एमंग का जो प्रयोग है वो कॉन्सोनेंट जो साउंड होंगे उनके साथ होगा, और एमंगस्ट का प्रयोग जो वोबल ए, ई, आई, ओ, यू, जैसा कि आपको पता है ये 5 वोवल वर्ड हैं। जब वहाँ पे लगेंगे तो वहाँ पे वोवल साउंड जैसे शुरू होगा तो वहाँ पे एमंगस्ट का हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ हम देखें ऑलरेडी उदाहरण दे रखा है, जैसे एमंगस्ट देम एंड एमंगस्ट अस। तो आप यहाँ देखें बिल्कुल आपको ये बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ पे आप देखें कि एमंगस्ट देम एंड एमंगस्ट अस। तो यहाँ पे ये जो है ये वोवल है और ये वोवल नहीं है, तो वोवल के साथ एमंगस्ट और यहाँ पे एमंग लगाया गया। उसी के आधार पे आगे हम बात करें एमिड एंड एमिडेस्ट का प्रयोग भी 2 से अधिक के लिए होता है। इनके प्रयोग में वही अंतर है जो एमंग तथा एमंगस्ट के प्रयोग में होता है। एमर एंड एडमिस्ट एमिडिस्ट का प्रयोग जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है। आगे थोड़ा चलें तो यहाँ पे उदाहरण है, द बिल वॉज पास्ड एमिड पैंडेमोनियम एंड यू आर सिटिंग एडमिस्ट आस द टॉकिंग अगेंस्ट अस। तो यहाँ पे ये उदाहरण ये आपने देखे। उसके बाद का जो नेक्स्ट है दैट इज, अगर हम बात करें तो यहाँ पे है बिसाइड। जो अगला है दैट इज द बिसाइड, वो सिंपल आपको पता है के बगल में होता है इसका अर्थ, और बिसाइड्स का मतलब है के अलावा, के अलावा, के अतिरिक्त। इसका सिंपल उदाहरण है आपके सामने, ही सैट बिसाइड मी, वो मेरी बगल में बैठा है। बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन हिज नेफ्यूज एंड नाइसिस वर आल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी, कि बिसाइड्स उनके बच्चों को, उसके बच्चों को छोड़कर उसके भतीजे भतीजियाँ सब सेरेमनी में उपस्थित थे। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट है दैट इज द फोर एंड सिंस। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंस और जो फोर हैं ये टेंसेस में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो वहाँ पे आप देखें टेंसेस में फोर जो जब अवधि का उल्लेख होगा तो परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूज में इनका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वैसे तो फोर और सिंस के अलग अर्थ भी हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। आई हैव ईटन नथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, टेंस फोर का प्रयोग यहाँ पे किया गया। और उसके बाद हम देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स। तो यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस के ऊपर ये यहाँ पे फोर लगा है। जब शुरुआती समय का उल्लेख होता हो तो परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंस आता है। दैट इज सो इम्पोर्टेंट। ये कहता है कि जब शुरुआती समय का उल्लेख होगा तो परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो वहाँ टेंस में सिंस का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल आई हैवंट सीन हिम सिंस 2009। तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग इसी के चलते किया गया। और वहाँ पे सिंस जो है आपको जैसे पता है सिंस का प्रयोग चूंकि भी होता है, इसका अर्थ क्योंकि भी होता है। तो इसका जो प्रयोग है वो चूंकि और क्योंकि में भी किया जाता है। सिंस ही ड्रॉव रिस्कली ही मैट विद एन इंसिडेंट। आगे हम थोड़ा चलें तो यहाँ पे सिंस के और ज़्यादा उदाहरण दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंस, बिकॉज, एज, पेयर, सो में नहीं होता है। सिंस, बिकॉज एवं एज का पेयर सो नहीं होता है। सिंस आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम। तो यहाँ पे क्लियर है कि सिंस के साथ सो का वहाँ पे नहीं लगेगा ये वर्ड। सिंस आई वॉज इल आई कुड नॉट कम, दैट इज राइट। लेकिन अगर देखें एज यू सो शैल यू रीप, यानी कि एज के साथ यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया, सो का। तो आप इन कॉम्बिनेशंस को भी ध्यान में रखें। आगे हम बात करें तो आगे है फॉर एग्जाम्पल उपरोक्त, ये कहते हैं उपरोक्त फ्रेजेस में एज के साथ सो का प्रयोग होता है। जहाँ एज सो का अर्थ
जैसे वैसे निकलता है। फॉर का अर्थ के लिए भी होता है। जैसे फ्रेजेस के लिए जब हम इसे यूज़ करते हैं तो एज के साथ सो का प्रयोग होता है, जिसका मतलब है जैसा और वैसा। लेकिन अगर फॉर की बात करें तो फॉर जो है वो के लिए भी, हम ज़्यादातर हमें पता है कि इसका मतलब के लिए भी होता है। जैसे द पुलिस आर फॉर आवर सेफ्टी, पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए है। तो आगे बात करें हम अक्रॉस। अक्रॉस की बात करें तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे हम देखें अक्रॉस जो है वो है एक तरफ से दूसरी तरफ, सिंपल। और थ्रू की वही बात करें तो वहाँ पे है कि जो है आपके बीच माध्यम से निकले। फॉर एग्जाम्पल आई स्वैम अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस का अर्थ है एक तरफ से दूसरी तरफ। मैं नदी एक तरफ से दूसरी तरफ तैर गया। तो वहाँ पे आप देखें अक्रॉस का प्रयोग भी कई अर्थों में होता है। द मैसेज वाज कन्वे टू मी बाई हिम थ्रू हर। द ट्रेन पास थ्रू द टनल। और उस पार अपोजिट साइड ही वेटिंग फॉर अक्रॉस द रोड। उसने दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ अक्रॉस द रोड। तो आप देखें अक्रॉस का अन्य उसमें भी हम प्रयोग करते हैं। और इसमें सिंपल आपको मैं बता दूं, अक्रॉस का मतलब सिंपल मैंने बताया आपको कि एक तरफ से दूसरी तरफ। थ्रू का अर्थ है बीच में से गुजरना, किसी सिस्टम के बीच में से गुजरना। A tree fell across the railway line that caused the incident। ये रेलवे लाइन है और यहाँ पे कोई वृक्ष पड़ा है, दैट इज अक्रॉस द, यानी उसका एक शोर यहाँ भी है और एक शोर यहाँ भी है। कम अक्रॉस, अचानक मुलाकात होना। व्हेन आई वॉज गोइंग टू कॉलेज आई सडनली केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड। यहाँ ध्यान रखें कि जब कम अक्रॉस लग गया तो वहाँ पे अचानक मुलाकात होता है, तो वहाँ पे सडनली का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इसका खुद का अर्थ जो है कम अक्रॉस, अचानक मुलाकात होना। आगे है व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज आई केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड। यहाँ पे आप देखें कि काम अक्रॉस लगा, सडनली यहाँ पे नहीं प्रयोग में लाया गया। काम अक्रॉस के साथ विद का प्रयोग नहीं होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि काम अक्रॉस जब लगा तो वहाँ पे विद का प्रयोग नहीं होगा। आई काम अक्रॉस विद हिम, दैट इज रॉन्ग। आई केम अक्रॉस हिम, दैट इज राइट। तो आप इसका भी ध्यान रखें, आपको इसमें भी सहायता मिलेगी। हम आपको बता दें कि हमारी एक ऐप भी है जिसका नाम आर्मी गुरु है, जहाँ पे डिफेंस की कोचिंग के लिए आपका आर्मी क्लर्क, टेक्निकल, जीडी, एजुकेशन हवलदार, एसएससी, ये सारे डिफेंसेस, सारी कोचिंग वहाँ पे करवाई जाती है। आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है। और वहीं एक और हमारी ऐप आने वाली है, उसको भी हम आपको जल्दी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। आगे नेक्स्ट है दैट इज ऑन एंड अपॉन। अब ऑन एंड अपॉन का सिंपल आपको अर्थ होता है, यहाँ ऑन का अर्थ है के ऊपर, एक दूसरे के स्पर्श में नहीं। यानी कि ये टेबल है, टेबल के ऊपर आप देखें कि एक दूसरे के स्पर्श में हैं, यहाँ पे एक दूसरे के स्पर्श में है, यानी कि आपकी जो वस्तु है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। द कैट जंप्ड अपॉन द रैट, यानी कि ये चूहा है और इस चूहे के ऊपर से अगर बिल्ली गुजर जाती है, बिल्ली ऊपर से चली जाती है, तो ये मोशन में होगा। जब कोई वस्तु जो है वो मोशन के साथ किसी वस्तु से ऊपर से निकलेगी तो उसे अपॉन कहा जाएगा। ऑन का अर्थ है जब आप ऊपर से जा रहे हैं तो वो उसके कांटेक्ट में हैं। इतना सही इसमें फ़र्क है, बहुत ये आसान है। आगे हम देखें ओवर। तो ओवर का अर्थ भी जो है आप देखें कि यहाँ ओवर का अर्थ है के ऊपर में स्पर्श नहीं, यानी बिल्कुल ये ऐसे पड़ा है। और ये भी सेम, ये ऊपर तो है द ब्रिजेज वाज बिल्ट ओवर द रिवर, यानी कि ब्रिज पड़ा हुआ है। अब आप यहाँ पे फ़र्क देखें इस केस में, अगर मैं अपॉन की बात करूं तो अपॉन में मोशन चाहिए, साथ में आपको मोशन में अगर कोई वस्तु है तो वहाँ अपॉन लगेगा। लेकिन अगर कोई पड़ा हुआ है, जैसे ये कोई ब्रिज है, ये ऊपर से ऐसे कोई ब्रिज पड़ा हुआ है, तो इसे हम जैसे पुट ब्लैंकेट ओवर द बेबी, तो आप उसे बोलेंगे ओवर, तो आप उसे ओवर कहेंगे। आप इसे ज़रूर ध्यान दें इस पर। उसके बाद हम बात करें अंडर। अंडर अंडर की हम बात करें, ओवर एंड अंडर। यहाँ पे हम देखें ओवर एंड अंडर का प्रयोग वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए भी होता है। फॉर एग्जांपल देयर इज़ ए फैन ओवर योर हेड। अगर दूसरी लाइन में देखें द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, यानी वर्टिकल पोजीशन में आप देखें अगर ऊपर है
तो दैट इज़ ओवर, और अगर वही नीचे है तो दैट इज़ अंडर। तो आप इस पर भी ध्यान दें कि हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं। आगे हम देखें तो आगे जो है, आगे जो वर्ड जैसे इन एंड इनटू, अगर हम इसके बारे में बात करें इन एंड इनटू, तो यहाँ पे इन का अर्थ है के में के अंदर। वी आर सिटिंग द क्लासरूम, अगर मैं ऐसे बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, वी आर सिटिंग इन द, दैट इज इन द क्लासरूम। इनटू का अर्थ है आता हुआ मोशन में, वही सेम इन अंदर है, तो वहीं जो इनटू है, अगर बात करें इनटू, वो है मोशन के साथ, वो मोशन के साथ अंदर है। और द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, अब यहाँ आप देखें जम्प्ड इनटू द, अगर वो मोशन के साथ आ रहा है तो वहाँ पे इनटू का प्रयोग किया गया। अब यहाँ पे छोटा जैसे एंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं, तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपके पेपर्स में एरर के लिए। यहाँ थ्रो के साथ भी इनटू का प्रयोग नहीं होता, तो दो शब्द हैं यहाँ पे, एंटर और साथ में आ गया आपका थ्रो। जो इन वर्ड्स के साथ जो है वो आपका प्रयोग जो है वो इनटू नहीं होता है। आगे है समय के ऊपर, आप समय के ऊपर देखें तो ऑन टाइम, दैट इज़ ऑन टाइम समय पर, एंड इन टाइम समय से। हम ज़्यादातर देखते हैं वहाँ पे दैट इज़ कि वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, तो यहाँ पे इन प्रयोग लगा, और वहाँ पे द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन टाइम, तो इन दोनों का वी थ्रू द ट्रेन वुड बी लेट बट अराइव्ड एग्जैक्टली इन टाइम। तो ऑन टाइम इन टाइम, मुझे लगता है कि आप इसके बारे में जान गए, बिल्कुल सिंपल है ये। आगे बात करें बाई, तो जैसा कि आप जानते हैं बाई और विद का प्रयोग अमूमन किया जाता है, और बाई और विद में बाई का अर्थ है के द्वारा, विद का मतलब से है। द पेपर वाज साइंड बाई हिम, और यहाँ पे इसका प्रेपोजिशन का प्रयोग हुआ। द किल्ड द सॉरी, यहाँ पे आप देखें यहाँ पे द मोहन, यहाँ पे छूट गया, द मोहन वाज किल्ड बाई द मैन विद ए स्टिक। तो ये सिंपल है कि यहाँ पे बाई का प्रयोग हुआ। यू कैन नॉट कैच अ बिग फिश विद स्मॉल रोड, तो आप बिल्कुल आसान है, ये के द्वारा है, ये किसके द्वारा किया गया, और से जो है वो विद है। आगे हम देखें तो शब्द जो हैं प्रेपोजिशन में, दैट इज़ बिफोर, बिफोर का मतलब पहले, समक्ष पहले, और इन फ्रंट ऑफ बिल्कुल सामने। आई केम बिफोर यू, डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट। सिंपल, दोनों आप भली भांति इसके बारे में जानते हैं। एट एंड इन में सापेक्ष रूप से छोटे स्थान के लिए एट और बड़े स्थान के लिए इन का प्रयोग होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये कई बार पेपर्स में आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा गया है द आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखें कि जो बड़ा है, जो छोटा प्लेस है उसके साथ यहाँ पे एट लगा, और जो बड़ा है वो इन लगा। तो आप इसको याद रखें कि जैसे आई एम बिलोंगिंग टू हिमाचल, तो अगर मैं कहूँगा कि आई लिव एट बंगाना नगर इन ऊना, इन ऊना, ऊना जो है वो आपका जो है वो डिस्ट्रिक्ट है। तो आगे आप देखें दैट इज़ इन स्पाइट ऑफ, दैट इज़ इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट ऑफ, तो सॉरी डिस्पाइट्स के साथ ऑफ नहीं लगता है। तो आप देखें यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, और डिस्पाइट का अर्थ भी के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगाकर एरर देते हैं, जो डिस्पाइट के साथ ऑफ ना लगाएं। तो आप याद रखें दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि ऑफ डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाया जाता है, और वहीं इन स्पाइट के साथ तो पहले ही ऑफ यहाँ पे लगा हुआ है। डिस्पाइट रिच ही इज़ नॉट हैप्पी, वो अमीर होने के बावजूद भी खुश नहीं है। आगे आप देखें तो दैट इज़ बाई एंड इन, तो बाई एंड इन में आप ये भी बिल्कुल साधारण है, आई एम सिटिंग इन द कार, ये एंड, और आई एम गोइंग इन द कार एंड आई एम गोइंग बाई कार। तो आप देखें कि जो जो माध्यम लिया गया उसके लिए आप बाई लगाया, और अगर मैं वहाँ पे कुछ अंदर वर्कआउट कर रहा हूँ तो मैं सिटिंग, आई एम सिटिंग इन द कार। किसी वाहन से यात्रा करते दर्शाया जाए तो बाई प्लस व्हीकल का प्रयोग होता है, और लेकिन अगर पैदल यात्रा करें तो इसकी बजाय ऑन फुट का प्रयोग किया जाता है। आई गो टू कॉलेज ऑन फुट, आई गो टू कॉलेज ऑन फुट, दैट इज सिंपल। एंड दैट इज़ द नेक्स्ट, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, टाइम को लेके बहुत इंपॉर्टेंस, जैसे एग्जैक्ट टाइम एंड आवर मंथ में है, ईयर में है, डे में है, डेट में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आई रीच्ड दिल्ली एट 7 o'clock इन मई इन 2022 ऑन मंडे ऑन 10th मार्च। यानी कि अगर वो घंटों में पूछ रहा है तो वहाँ पे ऐड लगेगा, अगर वो महीनों में पूछ रहा है तो इन लगेगा, अगर वो ईयर के बारे में पूछ रहा है तब भी इन लगेगा, और अगर वो दिन के बारे में पूछ रहा है तो ऑन लगेगा, और अगर वो विद डेट पूछ रहा है तब भी वहाँ पे ऑन लगेगा। तो दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट, आप इसको याद रखें, क्योंकि ऐसे एरर या साथ में आपको प्रेपोजिशंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहे, क्योंकि हम प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं लेकिन एरर जो है वो सबका ही समावेश है। तो आप इसको बहुत अच्छे से करें। ऐड का प्रयोग निम्नलिखित समय के साथ करें, जैसे फॉर एग्जांपल ऐड डाउन, ऐड डस्क, ऐड डे, ब्रेक, ऐड सन राइज, ऐड नून, ऐड सनसेट, ऐड नाइट, ऐड मिडनाइट। नोट, मॉर्निंग इवनिंग के साथ इनका प्रयोग होता है, जैसे इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग के जैसे फॉर मॉर्निंग एंड इवनिंग के साथ यदि डेट दी गई हो तब वहाँ पे ऑन प्रयोग होता है। दैट इज सो इम्पॉर्टेंट। वैसे तो इन लगता है, लेकिन अगर डे या डेट दिया गया है तो वहाँ पे ऑन लगेगा। फॉर एग्जांपल इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऑन संडे मॉर्निंग, तो दैट इज ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन इवनिंग ऑफ मई। तो यहाँ पे आप देखें ओ का प्रयोग किया गया, ऑन का प्रयोग किया गया है। आगे हम चलें, दैट इज टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे आफ्टरनून, ये सारी चीज़ें, मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग, टू नाइट, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो इवनिंग आदि से पहले प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दैट इज़ आल्सो भी सो इम्पॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, यहाँ पे जितने भी हैं यहाँ पे आपका प्रेपोजिशन वर्ड नहीं लगेगा। तो आप इसे भली भांति आप इसे पढ़ लें और सब बार बार इसे याद करें। तो यहाँ पे आगे फॉर एग्जांपल ही विल गो देयर ऑन टुमारो, तो यहाँ से ऑन को हटा देना पड़ेगा। आगे आप देखें दे अराइव्ड हेयर ऑन लास्ट नाइट, तो यहाँ से भी आपको ऑन हटा देना पड़ेगा। फॉर आगे देखें आफ्टर, तो दैट इज आफ्टर का मतलब है के बाद, और बिफोर का मतलब है के पहले। ही रिटर्न्ड इन इंडिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो दैट इज प्रेपोजिशन। आई लेफ्ट इंडिया बिफोर क्रिसमस, तो ये आफ्टर आप याद रखें, आफ्टर के बाद है और बिफोर के पहले, ये आप जानते हैं। आगे एक वर्ड है दैट इज अ टिल, अनटिल का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। सिंपल है, जब भी टाइमिंग की बात करें, द गवर्नमेंट विल नॉट पास बिल अनटिल या टिल नेक्स्ट सेशन, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम को जो अंकित कर रहा है कि समय की, वो समय करेगा कि जब तक कंडीशनल की बात होगी तो वहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम के साथ टिल या अनटिल लगाया जाएगा। बाई का प्रयोग प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। फॉर एग्जांपल वी शैल हैव फिनिश्ड सिलेबस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो पॉइंट ऑफ टाइम के भी साथ आप यहाँ भी ध्यान रखें कि पॉइंट ऑफ टाइम जब अंकित कर रहा है तो वहाँ पे सबसे पहले टिल अनटिल भी लगाया जा सकता है, बाई भी लगाया जा सकता है, और वहीं ड्यूरिंग प्रयोग विधि ड्यूरेशन बताने के लिए होता है। ड्यूरिंग का प्रयोग अवधि, यानी कि कोई काम हो रहा है तो वहाँ ड्यूरेशन, ड्यूरिंग द स्ट्राइक मैन वीपर डाइड, तो वो ड्यूरिंग की, जब आपका समय जो है उस समय की बात, जब उस समय अंतराल के बीच अगर कोई घटना घटती है या कुछ होता है तो वहाँ पे ड्यूरेशन बताने के लिए ड्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज दैट अप, दैट इज अप क्लाइंब्ड, अप जैसे अप है, डाउन है, अप टू है, तो आप देखें सिंपल कि अगर ऊपर चढ़ने के लिए तो दैट इज अप, नीचे आने के लिए दैट इज डाउन, एंड अप टू चिल्ड्रन कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू का मतलब कि वहाँ तक। तो तीनों वर्ड्स आप दिमाग में रखें, अप, डाउन एंड अप टू। तो इसका बहुत सुंदर यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। आगे है प्रेपोजिशन में कुछ और एक्स्ट्रा हम प्रेपोजिशन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टू, दैट इज इंपॉर्टेंट, बार बार आता है टू, दैट इज द डेस्टिनेशन के लिए किया जाता है। राम गोइंग टू स्कूल, सेंड हिम टू स्कूल, सिंपल है, प्रेपोजिशन का यहाँ प्रयोग हुआ। लेकिन अगर टूवर्ड्स की बात करें तो ये दिशा बताता है ना कि लक्ष्य। टूवर्ड्स, ही गोइंग्स टूवर्ड्स द कॉलेज, वो कॉलेज की तरफ जा रहा है, लेकिन वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं बताएगा, तो टूवर्ड्स लगेगा यहाँ पे। अगर फाइनल डेस्टिनेशन बताएगा तो वहाँ पे लगेगा टू, वहाँ पे लगेगा टू। फोर का प्रयोग, अब आप आगे देखें, यहाँ फोर का प्रयोग भी प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के रूप में लक्ष्य के लिए होता है, जैसे ही इज़ लिविंग अमेरिका टू नाइट। तो अगर आप देखें कि यहाँ पे
फॉर का प्रयोग प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ही इज लिविंग फॉर अमेरिका टू नाइट, तो यहाँ पे फॉर लगेगा, तो प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के लिए फॉर का प्रयोग भी हो सकता है। आगे बात करें अलोंग, अलोंग का मतलब समानांतर। आप सिंपल, जब किसी एक व्यक्ति को दूसरी वस्तु के समानांतर दर्शाना हो तब अलोंग विद का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉकड अलोंग द रिवर लाइन, समानांतर आप काम अलोंग विद मी। दोस्तों, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वैसे भी कॉम्पिटेटिव या सब्जेक्टिव की आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रेपोजिशन बहुत महत्वपूर्ण है, और आप अगर इसे बिल्कुल ढंग से करते हैं, जैसा कि हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको हम एक्सप्लेन करें, तो ये आपके लिए मददगार साबित होगा और बार बार करने से आपका अभ्यास जो है इसको सुदृढ़ कर देगा। अगले इस पे चलें हम अगेंस्ट। अगेंस्ट प्रयोग कई अर्थों हैं इसके, जैसे फॉर एग्जांपल प्रतिकूल भाव में भी है, विरुद्ध व्यवहार में भी है, सहारा लेकर भी है। तीनों के उदाहरण यहाँ पे। इट इज़ डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट करंट, ये पहला प्रतिकूल आ गया। दूसरा आ गया आई एम अगेंस्ट टेररिज्म, ये आपका के विरुद्ध आ गया। सहारा लेकर डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग, यू मे फेल डाउन, आप उसका रेलिंग का सहारा लेकर ना बैठे तो नहीं तो आप गिर जाओगे। तो ये अगेंस्ट के तीन इसके अर्थ हो सकते हैं, अपोजिट, के विरुद्ध और सहारा लेकर। आगे हम बात करें ऑन टू, ही जम्प्ड ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे, तो ऑन टू हमने पहले भी पढ़ा, ऑन टू की उसने जंप किया और क्रॉस वो अपने घोड़े पर, और रोड अवे वो चला गया, दैट इज सिंपल। अब विद के साथ, विद का मतलब है के साथ, आई एम विद यू थ्रू ऑल द थिक एंड थिन। तो आगे आप देखें विद बिल्कुल सिंपल साधारण शब्द है जो आपको पता है। बियॉन्ड, बियॉन्ड के बाहर, के परे, द केस इज बियॉन्ड द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट, जो बिल्कुल सिंपल अर्थ है इसका, दैट इज बाहर, के बाहर या के परे। अबाउट का प्रयोग, अबाउट का प्रयोग कई अर्थों में है, अब इसके भी अर्थ लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के बारे में, आई नो अबाउट हिम। लगभग, इट इज़ अबाउट 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली, तो के अबाउट का अर्थ कई अर्थों में किया जा सकता है आपके प्रेपोजिशन फॉर्म में। तो आप आगे देखें तो दैट इज़ अबव एंड बिलो, दैट इज़ अबव एंड बिलो में सिंपल लेवल बताने के लिए होता है, किसी मानक स्टैंडर्ड स्तर लेवल चिन्ह के ऊपर का प्रयोग या नीचे के प्रयोग को, या तो वो ऊपर का प्रयोग है, जैसे मैंने ऐसे हाइट लिया, हाइट 5, यहाँ पे 5 मीटर है तो नीचे यहाँ पे 2 मीटर है, तो दैट इज़ अबव, मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ दैट इज़ अबव, और यहाँ पे मैं इसको ले सकता हूँ बिलो, तो ऐसा किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिए गए, द रिवर इज़ फॉलिंग अबव द डेंजर लेवल, हिज इंग्लिश इज़ बिलो द एवरेज, द द सेलिंग प्राइस ऑफ एवरी कॉमोडिटी in the multiplex is above MRP. The score was below 100 when the last batsman declared out. तो आप बिल्कुल ये आपको बिल्कुल ही सिंपल लगेगा। above एंड बिलो का प्रयोग लेवल बताने के लिए किया जाता है, आप इसे याद रखें। आगे है बहुत साधारण यूज़ किया जाता है, बार बार यूज़ किया जाता है, ऑफ। ऑफ का प्रयोग निर्जीव का अधिकार दर्शाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल टेबल्स ऑफ वुड, ये गलत है, यहाँ पे लिखा जाएगा वुड्स ऑफ टेबल। तो आप देखें कि निर्जीव का अधिकार दिखाने के लिए यही सिंपल लाइन आप याद रखें कि निर्जीव वस्तु का अधिकार दर्शाने के लिए जब भी प्रयोग हुआ तो ऑफ लगेगा। चेयर्स लेग, दैट इज रॉन्ग, यहाँ पे लगेगा लेग्स ऑफ चेयर। और भी चीज़ों में ऑफ का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। ओरिजिन, अगर किसी का ओरिजिन बताना हो, ही कम्स ऑफ रॉयल फैमिली, ही कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली, अगर ओरिजिन की बात की जाए तो वहाँ पे ऑफ लगाया जा सकता है, पहला। दूसरा, बीमारी से मरना, दैट द डाई ऑफ, ही डाइड ऑफ कैंसर, लेकिन अगर ही डेड फ्रॉम थ्रस्ट, तो यहाँ पे बीमारी से, किस बीमारी से मरे, दैट इज कैंसर, और किसके कारण मरे तो वहाँ पे से लगा, तो आपको पता है यहाँ पे इसका अर्थ है से, तो बीमारी से मरने के लिए भी डाइड ऑफ का यूज़ किया जाता है। आगे है फॉर एग्जाम्पल रिलेशन, द प्रॉब्लम्स ऑफ दिल्ली, रिलेशन है संबंध, तो संबंध में जो है वो आप यहाँ पे ऑफ लगा सकते हैं। तो आप याद रखें, यहाँ पे आप याद रखें कि आपकी तीन, यहाँ पे ओरिजिन है, उसके बाद बीमारी है, उसके बाद संबंध है, तीनों चीज़ों के लिए ऑफ का प्रयोग लगाया जाता है, ऑफ का प्रयोग किया जाता है, सॉरी। ऑफ से अलगवाद सेपरेशन का बोध होता है, सिंपल है।
द स्विच ऑफ, कीप द डॉग ऑफ फ्लावर बेड्स। अब अलग बात की बात होगी तो वहाँ पे ओ डबल एफ का प्रयोग किया जाएगा। बिहाइंड पीछे है, बिल्कुल आप जानते हैं बिहाइंड का मतलब है पीछे। पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थीफ, शी हिड बिहाइंड द कर्टन। बिहाइंड का मतलब साधारण भाषा में सिंपल है। होम शब्द से पहले किसी, दैट इज सो इम्पोर्टेंट, बहुत बार पेपर्स में रहता है। होम शब्द के पहले किसी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है यदि इसके पहले निम्नलिखित में से किसी भी का जो प्रयोग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट होम बाई कार। ब्रिंग, गो, गेट, अराइव, रीच्ड, ये शब्द लगाए जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे और अन्य प्रेपोजिशंस वहाँ पे नहीं लगेगी। तो आपने याद रखना है कि प्रेपोजिशन जो है वो होम शब्द के साथ नहीं यूज़ किया जाएगा। तो दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। हम देखें, हमने प्रेपोजिशंस के बारे में पढ़ा, इसका शॉर्ट समरी हम थोड़ा करें तो हम बिल्कुल शुरू से चलें तो वहाँ पे हम देखेंगे कि बिल्कुल शुरू से हम देखें कि जहाँ से हम पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले प्रेपोजिशंस वो शब्द यह शब्द समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त हो, उस नाउन या प्रोनाउन को अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है, उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। साधारण भाषा में प्रेपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होता है और ये संबंध को बताता है, लेकिन कुछ केस में ये पहले भी प्रयोग नहीं हो सकता है, बाद में भी होता है। वो केस आपके सामने डिस्क्राइब किए। तो दोस्तों इसी के साथ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, जिससे और अच्छे अच्छे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएँ। हम आपको बता दें कि हम इंग्लिश के सारे कॉम्पिटिटिव जितना भी कंटेंट है वो आपके लिए बना रहे हैं और यहाँ पे डाल के आपके सहयोग में कुछ कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि आर्मी गुरु के नाम से एक ऐप है, वहाँ पे भी सारा मटेरियल इससे भी ज़्यादा और जीके, साइंस और मैथ, रीजनिंग, हर तरह के सेक्शंस वहाँ पे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं